नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद एनी टाइम पॉजिटिव में। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हैं। किसान भाइयों, आपने बांस का नाम तो सुना ही होगा और उसके बारे में हमने एक वीडियो पहले से ही डाल रखा है। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बांस मिशन की, जिसके तहत बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे अन्य वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के बारे में। क्या है राष्ट्रीय बांस मिशन योजना और किस प्रकार से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दे दी है। यह मिशन संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर और उत्पादों का उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। वहीं अगर हम बात करें बांस के उपयोग की, बांस का उपयोग आजकल सजावट के लिए बनी वस्तुओं और टिम्बर आदि के बिजनेस में बहुत होता है। सरकार भी देश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए बांस की खेती को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन योजना बनाई है। वहीं अगर हम बात करें कि बांस की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि या जमीन की आवश्यकता होती है, तो ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि कम उपजाऊ और बंजर भूमि में अनाज का उत्पादन ज़्यादा नहीं हो सकता है। कई बार किसानों की लागत भी पूरी नहीं निकल पाती है। तो किसान केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जमीन में बांस की खेती कर सकते हैं। किसान अपनी जमीन में बांस की खेती दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहले तरीके की, तो इस तरीके में किसान बांस की खेती के साथ में अन्य फसल भी ले सकता है, जिसमें बांस के पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 12 से 15 फीट रखें, जिसके साथ आप अन्य फसल भी ले सकते हैं। और इस तरीके से 1 बीघा जमीन के अंदर कम से कम आपके 120 से 130 पौधे बांस के लगेंगे। वहीं अगर हम बात करें बांस की खेती के दूसरे तरीके की, तो इसके अंदर किसान बांस के पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 5 से 8 फीट रख सकता है, जिससे आपके खेत में 1 बीघा खेत में कम से कम 800 से 1000 पौधे लगेंगे। इस प्रकार किसान बांस की खेती करके भी अधिक लाभ कमा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत सरकार द्वारा हमें किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर और उत्पादों का उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध बांस अब किसानों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं और किसानों को बांस उगाने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं छोटे किसानों को एक पौधे पर 120 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत किसानों को बांस के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। मोदी सरकार ने किसानों के हित में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन योजना बनाई है। इसकी खेती और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में डायरेक्टर बनाए गए हैं। डायरेक्टरों के अधीन जिलेवार अधिकारी तय किए गए हैं। इसमें कृषि, वन विभाग एवं उद्योग शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय बांस मिशन योजना की। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत बांस की खेती से लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया होगा। इस राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन को भी रोका जा सकेगा। किसान अपनी गांव में बंजर भूमि पर हरा सोना उगाकर भविष्य को संवार सकेंगे। अन्य संबंधित सामग्री के लिए बैंक से लोन दिलाया जाएगा, जिस पर किसानों को 50% की सब्सिडी मिलेगी। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अनुसार किसानों को सब्सिडी 3 वर्ष में 3 किस्तों में दी जाएगी। पहले साल 60%, दूसरे साल 30% व तीसरे साल 20% का अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अनुसार छोटे किसानों को बांस उगाने पर एक पौधे पर 120 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की, तो इसमें खेती के लिए 50% सरकार और 50% किसान लगाएगा। 50% सरकारी शेयर में 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। जबकि वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में 60% सरकार व 40% किसान लगाएगा। 60% सरकारी शेयर में 90%
केंद्र व 10% राज्य सरकार का शेयर होगा। अब हम बात कर लेते हैं बांस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आमतौर पर बांस की खेती 3 से 4 साल में तैयार हो जाती है। किसान चौथे साल में इसकी कटाई शुरू कर सकते हैं। इसका पौधा अगर हम 15 फीट की दूरी पर लगाएं तो इसके बीच की जगह पर आप कोई सी भी खेती कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। बांस लगाएं तो फर्नीचर के लिए पेड़ों की कटाई को भी हम कम कर सकते हैं, जिससे कि आप पर्यावरण की भी रक्षा कर सकेंगे। अभी हम फर्नीचर चीन से मंगवा रहे हैं, इसलिए आप इसकी खेती से इंपोर्ट कम कर सकते हैं। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया है। हालांकि ऐसा सिर्फ निजी जमीन के लिए किया गया है। जो फॉरेस्ट की जमीन है उस पर बांस, उन पर यह छूट नहीं है, वहां पर कानून लागू है। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के ऑनलाइन आवेदन की। अगर आप राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। आवेदन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को आप ध्यानपूर्वक भरनी होगी। सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको अपने फॉर्म को ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा कराना होगा, जिसके बाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का लाभ ले पाएंगे। किसान भाइयों, बांस से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा बांस पे बनाया गया वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां पर आप उस पर क्लिक करके हमारा बांस पे बनाया गया वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।